नमस्कार मित्रों। माता सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए यदि संभव हो सके तो बसंत पंचमी की पूजा में बच्चों को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा करने की सरल विधि। बसंत पंचमी की पूजा आप जिस भी स्थान पर करेंगे, पहले उसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद एक चौकी लगाएंगे तथा उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो, उन्हें सफ़ेद तथा पीले रंग के फूलों के आसन पर विराजमान करेंगे। फिर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद कलश की स्थापना होगी। इसके लिए थोड़े से चावल रखकर उनके ऊपर एक लोटा, उस पर मोली या कलावा बांधकर रख देंगे तथा कलश में गंगा जल, सुपारी, फूल, हल्दी, थोड़े चावल तथा सिक्का डालेंगे। इसके बाद कलश में 5 आम के पत्ते या अशोका के पत्तों पर तिलक करके उन्हें कलश में लगा देंगे। अब नारियल लेंगे तथा नारियल पर मौली बांधकर तथा तिलक लगाकर नारियल को कलश में स्थापित करेंगे। पूजा करते समय आप चौकी के पास पुस्तकें, पेन, पेंसिल इत्यादि भी रख सकते हैं। इसके बाद संकल्प लेंगे कि माता सरस्वती जी, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा हमें ज्ञान, बुद्धि तथा विद्या प्रदान करें। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लेकर पीले पुष्प की सहायता से सभी देवी देवता, कलश तथा पुस्तकों पर थोड़ा सा जल छिड़ककर सभी को स्नान कराएंगे। अब हम घी का दिया जलाएंगे। अब हम मौली का धागा गणेश जी को वस्त्र के रूप में पहनाएंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे तथा उन्हें तिलक लगाएंगे। अब हम माता सरस्वती को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। अब हम बाकी की सभी वस्तुओं जैसे पेन, पेंसिल, पुस्तकें सभी को तिलक करेंगे। सरस्वती माता को पीला रंग अति प्रिय होता है, इसलिए उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। गणेश जी को लाल गुलाब अर्पित करें। माता सरस्वती को वस्त्र के रूप में पीले रंग की चुनरी चढ़ाएं और माता सरस्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। यदि संभव हो तो आप भी पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र अवश्य पहनें। इसके बाद माता को पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची तथा मिश्री का भोग अर्पित करें। मीठे बसंती चावल तथा बेर का भोग अवश्य समर्पित करें। इसके बाद जल तथा दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद पहले गणेश जी की तथा उनके बाद माता सरस्वती जी की आरती करेंगे। इनकी आरती में घंटी का विशेष महत्व होता है, इसलिए घंटी अवश्य बजानी चाहिए। आरती समाप्त करने के बाद माता से ज्ञान, बुद्धि, विद्या के लिए प्रार्थना करेंगे तथा यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांग लेंगे। पूजा के बाद जल सूर्य देव को अर्पित करेंगे तथा प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। दक्षिणा से कोई भी ज्ञानवर्धक वस्तु जैसे पुस्तक, पेन इत्यादि खरीद सकते हैं तथा श्रृंगार के सामान को या तो दान दे सकते हैं या स्वयं उपयोग कर सकते हैं। माता सरस्वती आप पर अपनी